Hello students, welcome to Happy Kids Classroom. Today we will see the lesson Going to School from EVS for grade 4. So let's begin. तो ये चैप्टर स्कूल के बच्चों के बारे में है जो स्कूल अलग अलग तरीके से पहुंचते हैं. Let us meet some children and see how they reach school. ठीक है. ये एक बैम्बू ब्रिज है जो आसाम में है. ठीक है. आसाम एक स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे ये बैम्बू ब्रिज है. तो बच्चे देखिए इस हाथ में बुक्स पकड़ के इस बैम्बू ब्रिज से स्कूल जा रहे हैं. उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म भी पहना है. ठीक है. So let's see. It rains so much where we live. Sometimes after the rain, there is knee-high water everywhere, but that does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. ठीक है. तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आसाम में यानी आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश है. आसाम उसीलिए फेमस है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. नी हाई वाटर, घुटनों तक पानी हर जगह भर जाता है. लेकिन ये चीज़ उन्हें स्कूल जाने से नहीं रोकती है. ठीक है. वो क्या करते हैं, एक हाथ में बुक्स लेते हैं और एक हाथ में बाम्बू लेते हैं और इस बाम्बू और रोप के ब्रिज को वो क्रॉस करके स्कूल जाते हैं. Try these. Collect some bricks, lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? तो कुछ ब्रिक्स लीजिए, ईंटें लीजिएगा और ऐसे इस तरह से आप एक दूसरे से थोड़ा सा दूर उसको इस तरह से रखिएगा जैसे पिक्चर में दिखाया गया है. ठीक है. और उस पर चलने की कोशिश कीजिएगा. आपको लगता है ये इजी होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इतना इजी तो नहीं होगा. Make a small bridge by tying 4 or 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? तो 4-5 बाम्बू पोल्स लेके उन्हें बांध दीजिएगा और उस पे और उसका एक स्मॉल ब्रिज बनाइएगा, पुल बनाइएगा. ठीक है. और अपने टीचर की हेल्प भी लीजिएगा. आप उस पे ना चलने की कोशिश कीजिएगा. आपको लगता है ये इजी होगा? वो कैसा लगता होगा? डिड यू फॉल डाउन? हाउ डिड यू फील? इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स विल यू स्टार्ट फाइंडिंग इट इजी? तो आपको क्या लगता है, इसमें चलने में तो मुश्किल ज़रूर होती होगी. ठीक है, बराबर है ना? ओके. और आप शायद कभी कभी ऐसे गिर भी जाते होगे उस ऐसे वाले ब्रिज से. ठीक है. बैम्बू के ब्रिज से थोड़ा सा ऐसा होता हो सकता है ना, कैसा लगता है कि गिर जाएंगे. हाँ. इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स, आपको लगता है कि कुछ बार चलने से आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा? ऑब्वियसली थोड़ा सा जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं चीज़ें तो इजी हो जाती है, वैसे ही उस बैम्बू के ब्रिज से रोज जाने के बाद थोड़ा सा इजी लग सकता है बाद में. डू यू थिंक इट वुड बी easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers, and why? आपको लगता है बिना चप्पल और शूज़ के आपको खाली यानी बेयर फुट यानी पैर में कुछ ना पहन के ऐसे वाले ब्रिज पे चलना इजी पड़ सकता है? ऑब्वियसली ऐसे ही इजी पड़ेगा. क्यों? क्योंकि क्योंकि बेयर फीट यानी बिना चप्पल और शूज़ के हमें थोड़ा अच्छा ग्रिप मिलेगा बाम्बू पे चलने के लिए. ठीक है. और हमें सेफ भी लगेगा. द ट्रॉली. अब ये लद्दाख का पिक्चर है. लद्दाख में ऐसे ट्रॉलीज होती है. ठीक है. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल. द रिवर इज वाइड एंड डीप. देयर इज a strong iron rope across the river. On both the sides it is tied tightly with strong trees or rocks. There is a trolley, an open box made of wood, attached with the rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. तो ये जो ट्रॉली है इसमें बैठ के ये बच्चे लद्दाख के रोज स्कूल जाते हैं. तो वो कैसी बनी है? रिवर के ऊपर, जो बहुत ही गहरी है नदी, इसके ऊपर बनी है. इस बाजू से उस बाजू जाने के लिए वो, क्योंकि उनका स्कूल रिवर के दूसरी तरफ है, तो इसमें 4-5 बच्चे बैठ जाते हैं. और और ये जो लकड़ी की बनी है ये ट्रॉली, इसमें बैठ जाते हैं. और ये स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स से बंधी होती है. एक साइड में स्ट्रॉन्ग रॉक्स सपोज है और एक साइड में एक स्ट्रॉन्ग ट्री है, इससे बंधी होती है. ओके.
और ये जो ओपन बॉक्स है इसको ट्रॉली बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज अटैच विद अ रोप, ये ऐसे रोप को वो अटैच होती है, ओके। चार पांच बच्चे इसमें आराम से बैठ जाते हैं। और एक पुली के, ये जो जिससे लटका है ना, ओके, और ये जो रोप है, हाँ, एक पुली की मदद से ये ट्रॉली मूव करती है, इसकी मदद से वो मूव करती है इस रोप के ऊपर, एक, ठीक है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर में हम लोग रिवर की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तो देखिए ये बच्चे इस तरह से स्कूल पहुंच जाते हैं। Let us do. Observe pictures 1 and 2. In the pictures, children are pulling the buckets from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which will be easier, using the pulley or not using it to lift things? ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है, दो पिक्चर्स है, इसमें एक बच्चा ऐसे ही रोप डाल के पानी निकाल रहा है वेल से, और इसमें एक पुली है, इसको पुली बोलते हैं, ओके। तो इसकी मदद से पानी निकाल रहा है, तो कौन सा इजी होगा? ऑब्वियसली जिसमें, जिससे वो पुली, जिसमें पुली लगा है उससे पानी निकालना इजी होगा, क्योंकि वो हेल्प करता है पानी का बकेट ऊपर खींचने में, ठीक है, और इजी बना देता है चीज़ों को, ठीक है। Look around you, where all do you see the use of police? List them. तो हम पुलिस के कहाँ देखते हैं? वेल के तरफ देखते हैं, या जैसे अभी अम, एक जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर ट्रॉली देखी, वैसे ट्रॉली जहाँ रहती है वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. तो ये एक्टिविटी आप अपने आप से कर सकते हो। नेक्स्ट इज सीमेंट ब्रिज। ये देखिए सीमेंट का ब्रिज है। We often need to go across some water bodies, so we use bridges. These are made of cement, bricks, and iron rods. The bridge may also have steps. ठीक है, हम लोग ऐसे सीमेंट के ब्रिज से तो स्कूल आते जाते हैं या कहीं बाहर आते जाते हैं, राइट। सीमेंट ब्रिजेस अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये अपने हमारे जैसे सिटीज़ में तो ऑब्वियसली सीमेंट ब्रिज ही रहते हैं, क्योंकि वो किससे बने होते हैं? सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रॉड से, ठीक है। और वो किसके ऊपर बंधे होते हैं? वाटर बॉडीज के ऊपर, जैसे कैनाल हो या रिवर्स हो, ओके, उसके ऊपर ये बने होते हैं, ओके। कुछ कुछ रिवर्स के तो बाजू से स्टेप्स भी होते हैं, ठीक है। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज? तो बैम्बू ब्रिज से ये वाला ब्रिज अलग कैसे है? क्योंकि दिस ब्रिज, नाउ यू कैन राइट द आंसर एज दिस ब्रिज is different from a bamboo bridge because this is made up of cement, bricks, and iron rods. Okay, and a bamboo bridge is made up of bamboo and ropes. How many people do you think can cross the bridge at one time? तो जो ऐसे वाला सीमेंट ब्रिज है, how many people do you think can cross? कितने लोग? Many people can cross this kind of bridge depending on the size of the bridge. You have seen how children use different kind of bridges to cross rivers and other uneven areas to reach school. तो हमने देखा बच्चों ने अलग अलग टाइप के ब्रिजेस, ट्रॉली ब्रिज है, ओके, फिर वो बैम्बू ब्रिज है, अब ये सीमेंट ब्रिज है, अलग अलग ब्रिज क्रॉस करके वो स्कूल पहुंचते हैं, ठीक है। इफ यू हैड अ चांस, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज? व्हाई? तो आप कौन सा ब्रिज लेना पसंद करते? तो ऑब्वियसली हम लोग सीमेंट ब्रिज ही लेना पसंद करते, बिकॉज द सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट, okay, cement, bricks, and iron rods, and that's why it is very strong and safe to use. Do you have to cross any bridge on the way to your school? If yes, what is the bridge like? Draw its picture. Okay, तो yes, अगर yes है तो yes लिखिए, no तो no लिखिए, ठीक है। नॉर्मली हम लोग सारे अभी सीमेंट ब्रिज ही यूज करते हैं। यू कैन ड्रॉ पिक्चर ऑल्सो ऑफ अ ब्रिज, ओके। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। तो ग्रैंड पेरेंट्स जब हमारे, वो अपने ज़माने में जब यंग थे, हमारे या हमारे एज के थे, तब कौन से तरह के ब्रिजेस थे? तो उस टाइम तो वुडन ब्रिजेस थे,
There were wooden bridges and stone bridges or bamboo bridges, when our grandparents were young. Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. तो आपके घर के नज़दीक कोई ब्रिज है तो उसके बारे में आपको लिखना है कि yes, we have a cement bridge near. Okay. Where is the bridge? Over water or over a road between two mountains or somewhere else? So the bridge near my house is over a water. So over water or over river. Who all use the bridge? Is it used by people on foot and also by vehicles and animals? Yes, the bridge is used by all the people on foot and vehicles and by animals. Like it is used by everyone. सब लोग उसे use करते हैं. Animals भी use करते हैं. Does the bridge seem to be old or is it new? तो आपके यहाँ का bridge old है या new है? तो almost it is new. Or you can say the bridge is neither old nor very new, but it is a cement bridge. Find out what materials are used in making this bridge. List some of them. So, the bridge near my house is made up of cement, bricks, and iron rods. Okay. Draw a picture of the bridge in your notebook. तो आप notebook में draw कर दीजिएगा. Imagine what difficulties there would be if the bridge was not there. तो आपको क्या लगता है कि क्या होता अगर ब्रिजेस नहीं होते तो ऑब्वियसली if the bridges were not there we would have to take a boat from one end to the other end. uh, if it is a river or one end we would have to it would have taken a lot of time if it was from one mountain to other mountain or from one place to another place. Without a bridge it would have taken a lot of time, okay, to reach from one place to another. Let us find out some other ways by which children get to school. तो ये देखिए एक वल्लम करके एक पोर्ट है. ये केरला है. केरला इज ऑल्सो स्टेट इन इंडिया. In some parts of Kerala, we use a vallam, that is a small wooden boat to reach school. तो ऐसी छोटी बोट जिसे वल्लम कहते हैं, इससे ये बच्चे देखिए स्कूल पहुंचते हैं. Have you seen Have you seen any other kind of boats? Yes, I have seen other kinds of boats. Which boats? Um, Fishing boats है, फिर sailing boats है, okay, cruise boats है. Can you think of other ways by which we can travel on water? Yes, we can travel by a cruise boat, uh, by a big boat, or by a motorboat, and also by a scooter boat. You can travel on the water. ओके, कैमल कार्ट. हम देखिए कुछ बच्चे कैमल कार्ट से भी स्कूल पहुंचते हैं. कहाँ? राजस्थान में. राजस्थान इज अ स्टेट इन इंडिया जहाँ पे रेत होती है. वी लिव इन द डेजर्ट. डेजर्ट यानी रेती रेती के माउंटेन्स होते हैं तो रेत होती है हर जगह. देयर इज सैंड ऑल अराउंड. देखिए रेत होती है हर जगह. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे. वी राइड इन अ कैमल कार टू रीच स्कूल. तो दिन भर बहुत ही गर्मी होती है और ये बच्चे कैमल कार्ट लेके स्कूल पहुंचते हैं. हैव यू एवर sat in a camel cart or horse carriage yani tonga? Where did you climb on it yourself or did someone help you? So yes, I have rode a horse carriage. I have sat in a horse carriage or a tanga at my place in Pune, or you can say some village's name like some village. Okay. And did you climb on it yourself or did someone help you? आप खुद चढ़े या किसने आपको help किया? Yes, my father helped me too, or my grandfather helped me, or my grandmother helped me to climb the tonga or the horse carriage. How did you feel riding in the cart? Also share your experience in the class also. So I enjoyed the horse carriage ride. Yeah.
and you can tell other kids also. Yeah. So now this is the other way how children reach school. ये दूसरा तरीका है बच्चे जिससे स्कूल पहुंचते हैं. विलेज इन द प्लेन्स, यानी अब हमारे यहाँ पे जैसे गांव होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बुलक कार्ट होता है. We ride in our bullock cart, going slowly through the green fields. If it is too sunny or raining, we use our umbrellas. तो bullock cart से ये बच्चे स्कूल जाते हैं. ओके, आराम से, थोड़ा आराम से, क्योंकि बुलक कार्ट तो स्लोली ही चलती है, थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, यानी खेत से होके गुजरती है. और अगर बहुत बारिश या बहुत धूप है तो ये लोग अम्ब्रेला, इस तरह से अम्ब्रेला ले लेते हैं, क्योंकि इस बुलक कार्ट को, बैलगाड़ी को रूफ नहीं है. Do you have bullock carts where you live? So yes, you can write like that. Yes, I have some bullock carts uh, where I live. Does it have a roof? No, they do not have a roof, or you can say yes, they have a roof. What kind of wheels do they have? तो बुलक कार्ट्स को व्हील्स कैसे होते हैं, लकड़ी के, और थोड़ा ऐसा आयरन रिम होता है. सो द व्हील्स ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? The bullock carts have the bullock cart wheels are made up of wood and iron rims. Make a drawing of the cart in your notebook. आप इस बुलक कार्ट का आप नोटबुक में ड्राइंग बना सकते हो. अब देखिए बाइसिकल राइड. ये बच्चे अब बाइसिकल राइड करके, यानी साइकिल से बाइसिकल राइड करके स्कूल जा रही है. We ride our bicycles on the long road to school. At first, girls here did not go to school because it was too far. But now, groups of 7-8 girls easily ride even through the difficult roads. देखिए पहले ये बच्चियाँ अभी साइकिल लेके जाती है, बाइसिकल लेके जाती है अपनी स्कूल. पहले तो बहुत दूर था स्कूल, तो पैदल जाना पड़ता था, तो थक जाती थी, तो इसलिए नहीं जाती थी वो इतनी दूर स्कूल, क्योंकि बहुत स्कूल दूर था. अब साइकिल आ गई है तो इजी हो गया है यहाँ से वहाँ जाना. ठीक है, तो ये 7-8 लड़कियाँ मिलके साइकिल चला के स्कूल जाती हैं. कैन यू राइड अ बाइसिकल? इफ यस, यू, हु taught you to ride? Yes, I can. You can answer. You can write it this way. Yes, I can ride a bicycle. My grandfather taught me to ride a bicycle, or my father taught me to ride a bicycle, or my mother taught. जो भी उसका आंसर आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा. How many children come on bicycles to your school? तो इसका आंसर ऐसे हो सकता है कि yes, there are more than half of the school comes on their bicycle to the school, or you can say more than 100 kids come to by school, or more than 100 children come on bicycles to the school. Now this is what? जुगाड़. What a vehicle. और ये कहाँ है? गुजरात में. गुजरात इज ऑल्सो अ स्टेट इन महाराष्ट्र, इन इंडिया, सॉरी. गुजरात भी एक महाराष्ट्र की तरह ही स्टेट है दूसरा. ओके, और ये बिल्कुल महाराष्ट्र के नज़दीक ही है. जुगाड़. What a vehicle. Look at our special transport. It sounds put 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 when it runs. It is not something special. The front looks like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of planks of woods. तो ये इसे क्या कहते हैं? जुगाड़ कहते हैं. और ये पुट 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 ऐसे चलती है, आवाज़ करके पुट 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 ऐसे चलती है. ठीक है, और ये कुछ स्पेशल नहीं है. इस ये कैसे बनी है? जो बैलगाड़ी का पीछे वाला भाग है वो बैलगाड़ी के से बना है. ठीक है, या वुड से बना है. और ये जो आगे वाला भाग है वो मोटरसाइकिल से बना है. ठीक है. Do you have such vehicles in your area? No, we do not have such vehicles in our area. Or yes. What do you call them in your area? We call them, अगर है तो लिखिएगा, we call them as a tuk-tuk or a share auto. Would you like to ride in something like this? Why? Yes, I would like to ride in something like this. Why? Because it will be so much fun. Can you tell why it is called जुगाड़? It is called as जुगाड़ क्यों? Okay, क्योंकि जुगाड़ क्या होता है? The जुगाड़ has been made by using waste material. तो
Why don't you also try making something? Okay, तो जुगाड़ यानी जुगाड़ एक वेस्ट मटेरियल से बनता है. So can you tell why it is called जुगाड़? Why this vehicle is called jugaad? Yes, this vehicle is called as jugaad because it is made out of the waste material of a motorcycle and wooden planks. Okay, so it is called as jugaad. So what other things can you make from waste materials or jugaad? So you can make envelopes, you can make pen stand. जैसे अगर कप टूट गया है तो वो टूटा कप का तुम पेन स्टैंड बना सकते हो. ओके, या फ्लावर पॉट बना सकते हो. ऐसे कुछ भी, या उसमें प्लांट लगा सकते हो. ओके, सो इट विल बी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. Can you think of a place where none of these vehicles can reach? Yes, there are such places where on the mountains this kind of vehicles will not reach. Okay, okay. So, और एक तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं. Children cross the jungle. यानी we have to go through a thick forest to reach school. तो ये जो बच्चे हैं यहाँ से जा रहे हैं, ये जंगल से जा रहे हैं. एकदम थिक फॉरेस्ट है, घना जंगल है, उससे वो जा रहे हैं. एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू. तो सनलाइट भी पास नहीं होती, इतनी झाड़ी वहाँ पे थिक होती है. ठीक है, और कुछ दिखाई नहीं देता है, हल्की रोशनी होती है बस. इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर. यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स. तो वहाँ पे इतनी शांति होती है कि आप बस एनिमल्स के साउंड्स या बर्ड्स के साउंड्स बस सुनाई देते हैं. ओके, तो कुछ बच्चे देखो जंगल से चलते हुए भी जाते हैं. हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? तो यस और नो, जो अभी आपका आंसर हो वैसे लिखिए. तो आई वुड से यस, आई हैव बीन टू अ थिक जंगल in Tadoba in Maharashtra, Tadoba National Park in Maharashtra. Okay, write your experiences in your notebook. अपनी experience आप लिख सकते हो कि the jungle was very the jungle had a thick, I mean it was a thick forest. There were a lot of animals. We saw some of the animals. We also saw some birds there. Okay, so वैसे लिख सकते हो. Can you recognize some birds by their sounds? Can you imitate the sounds of some birds? Do it. तो कुछ क्या बर्ड्स के साउंड्स रिकग्नाइज कर सकते हो? यस, क्रो काव काव करता है, स्पैरो चू चू करती है. ओके, पैरट का एक अलग ही मीठा ये होता है. तो हम लोग इनके साउंड्स निकाल भी सकते हैं और ये हमें पता भी चलता है कि किसका है. ओके, सो यस, वी कैन रिकग्नाइज सम birds by their sounds like crow, parrot, sparrow, duck, hen. Okay, peacock, coo, coo, ऐसे करता है. Even cuckoo does something like coo, coo, and peacock, coo, coo, something. Okay, आप इस तरह से लिख सकते हो. मूविंग ऑन द स्नो. देखिए, स्नो से चल के भी बच्चे स्कूल जाते हैं. सी हाउ वी रीच स्कूल. We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. तो ये बच्चा कैसे जा रही है स्कूल? स्नो में से जाती है. और अगर स्नो बहुत दूर तक स्नो में से चल के जाना पड़ता है, और अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाती है ताकि वो ऐसे गिरे नहीं. क्योंकि अगर स्नो बहुत सॉफ्ट है तो तो उनके पैरों से में धंस जाते हैं. तो उसको निकाल के वापस ऐसे रख रख के जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, और अगर स्नो बहुत फ्रोज हो गया है, जैसे बहुत हार्ड हो गया है, तो थोड़ा स्लिप होने का चांस होता है. हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवेयर एल्स? तो यस, आई हैव सीन so much snow in Jammu and Kashmir or in Shimla. Okay, I have also seen snow in films. Okay, अब देखिए, okay, do you think that such places have snow all the time? Why? आपको क्या लगता है, ये इस तरह से स्नो हमेशा रहता है हर एक सीजन में? No, the snow doesn't. These such places do not have snow all the time.
Okay, they only have such that much snow when there is lot of snowfall in winter. Otherwise, when the temperature is high, the snow melts and there is no much of snow. Okay. अब दूसरी तरीके से और एक तरीके से जब बच्चे कैसे स्कूल पहुंचते हैं, रॉकी पास देखिए, ऐसे रॉक से उसमें से बच्चे स्कूल जा रहे हैं. एंड विच प्लेस इज दिस? उत्तराखंड. ये स्टेट, द नेम ऑफ द स्टेट इज उत्तराखंड इन इंडिया. Rocky paths. From the rocks they are walking, okay? We live in the mountains. The paths are rocky and uneven. तो यहाँ पे जो रास्ते हैं वो रॉक से बने हैं, तो बहुत सारे रॉक, पथरीला रास्ता है. The children who live in the plains will find it difficult to walk on these. तो हम जैसे लोग जहाँ रोड्स वगैरह बने हुए हैं, हमें तो बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है ऐसे वाले रास्तों पे चलने में. ठीक है. बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन. लेकिन ये बच्चों को इतनी आदत हो गई है, ये फटाक से ऊपर रेस करके जाते हैं, फटाक से ऊपर रेस करके नीचे आते हैं. नो मैटर वेदर देर इज अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल. तो उत्तराखंड में यहाँ पे बर्फ भी पड़ता है. तो अगर वो बोल रहे हैं कि अगर घना जंगल भी हो, खेत भी हो, माउंटेन्स भी हो और बर्फ भी पड़ता हो, फिर भी हम लोग स्कूल जाते ही हैं. ठीक है. डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? नो, वी डू नॉट फेस सच डिफिकल्टीज ऑन द वे टू स्कूल. क्योंकि हम लोग इजीली, तुम लोग बच्चे बस से, वैन से मम्मी पापा के साथ चले जाते हो. Which is the best month in which you like to go to school? Why? So आप अपने कुछ बच्चों को विंटर में जाना पसंद है, कुछ को रेनी सीजन में भी जाना पसंद है, किसी किसी को समर्स में जाना पसंद है, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल अभी एंड होगा, छुट्टियाँ लगेगी. सो यू कैन राइट वॉट एवर मंथ यू वांट. ओके. एंड व्हाई. जैसे अगर विंटर, लाइक इफ फॉर एन एग्जांपल, which is the best month in which you like to go to school? I like to go to the school in summers because I know once the exams are over, I will go on a vacation for 2 months. Okay. So see me walk. Go to a ground or an open space with your friends. Act the way you will walk in these situations. तो आपको एक खुली जगह जाना है अपने दोस्तों के साथ और ये इनएक्ट करना है, आपको एक्ट करना है. कैसे एक्ट करना है? द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स. अगर रोज जो फ्लावर है उसके पेटल्स अगर उस ग्राउंड पे गिरे हो, तो आपको कैसा लगेगा उस उनके ऊपर चलने में? ऑब्वियसली फील वेरी नाइस. Yeah, because there are soft and smooth rose petals, so you'll feel very nice to walk on that. The ground is covered with thorns and there is tall grass on the side. Oh my God. तो अगर कांटे हैं और टॉल ग्रास है अगर उस ग्राउंड पे, तो कैसा लगेगा आपको कि इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन the ground which is covered with thorns and tall grass. Okay. The ground is covered with snow, so it is going to be a little difficult or slippery if the ground is covered with snow. Was there a difference in the way you walked each time? Discuss. Yes, there was a difference in the way we walked each time. इस पे स्मूथ लगा, इस पे बहुत ही हार्ड लगा और इस पे थोड़ा स्लिपरी लगा. ओके. So this is about no punishments from children's pen. Failed in the test, 30 rulers. तो ये जो है, ये हर एक स्कूल, जैसे होमवर्क नहीं किया तो 8 रूलर्स. तो नो पनिशमेंट. तो पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, उल्टा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे डिसिप्लिन्ड हो. बच्चों ने भी बड़ों का और टीचर्स का सुनना चाहिए. ओके. और फाइट नहीं करना चाहिए. ओके. So this is about no punishment. Talk and share about it. Do you also have punishment in your school? What kind of? तो yes और no जो अभी आप लिख सकते हो कि yes, I have a punishment in our school that we have to go outside the class and stand for the whole period. Okay. Do you think that punishment should not be there in the school? Yes, I think punishment should not be there in the schools. If you come across any such incident, whom will you inform? तो आप किसको इन्फॉर्म करोगे? आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे या टीचर को इन्फॉर्म करोगे? ठीक है.
या प्रिंसिपल को, पहले तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे. ओके. हाउ विल यू मेक अ कंप्लेन? तो आप पेरेंट्स को बोलोगे कि ऐसा ऐसा हुआ था. तो आपको ये भी बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ था, कि आपने किसी के साथ झगड़ा किया था या किसी का टिफिन खाया था या आपका ध्यान नहीं था. ओके. इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स? मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स. तो पनिशमेंट ही सिर्फ एक ज़रूरी चीज़ है क्या? अगर कोई गलत हरकत करता है तो नो. तो हाँ, तो क्या होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए चीज़ों को ठीक करने में? तो फर्स्ट थिंग, द चिल्ड्रन शुड बी डिसिप्लिन्ड. यू कैन राइट हियर, चिल्ड्रन शुड बी डिसिप्लिन्ड. They should listen to their parents. They should also listen to their teacher and principal. They should not fight with other children. They should um, not argue with teacher. ऐसे आप लिख सकते हो. ठीक है. They should not trouble other children or other students. Okay. You can draw a picture of your dream school. आप ड्रीम स्कूल का आपका एक पिक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो अपने बुक में. ओके. सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेसन, and let me know how you liked it, if you liked it. Yeah. And I'll see you in the next video lesson. Till then, bye bye. Make sure you like, share and subscribe to my channel, Happy Kids Classroom. Thank you.